राधे राधे दोस्तों। तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं सुबह से नहीं, मतलब सुबह से ही 8 बजे से उठी हुई हूँ और अभी 10 बज रहे हैं। काम ही कर रही हूँ मैं। और मंदिर भी लगाना है, काफी ज्यादा काम है। अभी मम्मी कपड़े धो रही है, फिर मम्मी चाय पी लेगी, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद चाय पी लेगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे काफी काम है। मंदिर, मैं सोच रही हूँ मंदिर सजाने के बाद मैं नहा लूं। मतलब मंदिर हमें ऊपर सजाना है, जैसे आपने पिछले कभी व्लॉग में देखा हो, नवरात्रि का व्लॉग था उसमें। तो वैसे सजाना। ड्रेस मम्मी कान्हा जी की रात ही जाके लेके आई है। अब जैसी मिली है ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँ। और मेरा भी वर्क भी है, तो थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, क्योंकि 8 बजे से उठी हूँ, 10 बज गया, 2 घंटे हो गए मुझे उठे हुए। ज्यादा नहीं है 2 घंटे, पर फिर भी। तो बाकी जो भी, मतलब मैं काम करूंगी, अभी मंदिर वगैरह सजाऊंगी, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। जब तक मैं अपने घर में पोछा लगा लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ बिल्कुल चकाचक, उसके बाद मिलते हैं। और ये जन्माष्टमी का व्लॉग है, पता नहीं है कब तक एडिट होगा, कब मैं अपलोड करूंगी। फिर भी आप मुझे, मतलब कमेंट में दोबारा से विश कर देना हैप्पी जन्माष्टमी कह के। और अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ये मैं तीसरी बार बोल चुकी हूँ, पर अब इसके बाद नहीं दोबारा बोलूंगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद ही बोलूंगी। तो अभी मेरा जो काम है वो सारा हो गया है। मतलब पूरे घर की सफाई हो गई, गंगा गौरी और छोटू सब बैठे हुए हैं। और मम्मी ने भी पूजा कर ली है, ये पूजा भी हो चुकी है। और कान्हा जी को देखिए मम्मी ने कितना ज्यादा चमका दिया, और कह रही है कि अंग्रेज लग रहा है लाला तू। अंग्रेज नहीं, मेरे लाला के जैसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, राधा रानी का तो क्या कहना। मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मंदिर लगाएंगे। तो मैं नहा के तो आ गई हूँ, और अभी 12 बज रहे हैं, चाय मैंने पी लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मंदिर मैं कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो मंदिर हम इस कमरे में बनाएंगे, वो भी यहाँ पे। ये मैं आपको नहीं दिखा सकती, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। बाकी ये जो दीवार है यहाँ, ये भी गंदी लग रही है। यहाँ पे क्या लगाना है वो मुझे पता नहीं, और आप लोगों से मैं पूछ नहीं सकती, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद ही व्लॉग अपलोड होगा। तो मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ अपना कोई दुपट्टा वगैरह लगा दूँ, वही लगा के देखते हैं। ये जो मंदिर है, ये तो मैंने पूरा साफ कर दिया, बस इसके ऊपर कपड़ा बिछाएंगे वाला। ये कपड़ा तो मैंने बिछा दिया, बस इस गंदी दीवार को छुपाने के लिए कुछ भी कपड़ा या कुछ भी नहीं मिल रहा है। वैसे मैंने सोचा था येलो कलर का कोई कपड़ा लेके आऊंगी, वो दीवार पे लगा दूंगी और साइड में फूल लगा दूंगी, तो वो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मैं कपड़ा नहीं लेके आई, तो मैं सोच रही हूँ उसको लगा के देख लूँ। पर इसको लगाने के लिए भी मेरे पास कील नहीं है, ढूंढते हैं। वही काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये कील मिली है। ये कील जैसी है, पता नहीं क्या है, पर ये मिली है। और दूसरी जो है वो मुझे यहाँ पे दीवार में मिली है, ये लग रही है। इसको निकाल लेंगे। अब 2 हो गई है, और तीसरी मुझे मिली है, आ गई, वो ऊपर लग रही है, वो दीवार पे यहाँ पे लग रही है। बस दिक्कत ये है कि उसे ऊपर जाके उतारेगा कौन। मैं सोच रही हूँ ये जो, यार मैं पेटी में नहीं दिखा सकती, बहुत गंदी हो रही है। पेटी पे चढ़ के, हाँ वो मुश्किल है, वो वाली नहीं उतरेगी। तो 2 है, 2 से काम चला के देखती हूँ। अभी नहीं उतरी तो उसको देखते हैं कैसे उतारेंगे। वैसे नवरात्रों के टाइम पे भी मैं दीवार पे कुछ लगाने के लिए सोच रही थी, तब भी मुझे नहीं कुछ मिला था। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला कुछ लाने के लिए, तो अपने दुपट्टा ही लगाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये भी मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, सॉरी। वैसे हमारे घर में कील की कमी नहीं है, मतलब दीवारों पे, वो मतलब कहीं भी हो, मतलब दूर दूर मिलेगी। वो वाली है जो, वो तो मुझसे नहीं उतरी। मुझे एक कील दिखी, वो ये लग रही है, ये रही, ये रही, ये वाली, ठीक है। तो मैं वहां पे नहीं जा चढ़ सकती, पर मैं ये वाली कील निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसको निकाल के, इसके जो ये यहाँ पे लगाया है, उसको यहाँ पे लगा देंगे। यार कितनी मुश्किल से मुझे एक कील मिली थी, वो भी ऐसे मुड़ गई है। अब तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं सीधी कर तो दूंगी, पर ये टूट जाएगी। मतलब इतनी मजबूत नहीं है, ठीक ठीक है, कमजोर सी है। हो तो गई है, पर बीच में से काफी पतली हो गई, टूट भी सकती है।
यार सीधी नहीं हुई कील। कील देखिए यार, स्टैंड पे पैर लग रहा मेरा बार बार। सीधी नहीं हुई कील, मेरी कील टूट गई है। मेरी स्माइल से पता चल गया होगा आपको कि मुझे एक कील और मिल गया है। और ये कील पे जाले लग रहे हैं। इन कील को निकालने की वजह से मैंने दीवारों में छेद कर दिया, मतलब कील ऐसे निकाली तो वो टूट गई थोड़ी थोड़ी सी। अभी मम्मी को नहीं पता, मम्मी मुझे बताएगी थोड़ी देर में। पट्टा भी लग गया है, कील काफ़ी मुश्किल से लगी है। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारी दीवार मजबूत है या मेरे हाथ कमज़ोर। अब ये मम्मी माला लेके आई थी। अब कील मेरी इतनी मजबूत है नहीं कि इतनी, मतलब वेट है इसमें थोड़ा कि ये टंग जाए उस पर। अगर मैंने ऐसे टांगा इसे और कील मेरी नीचे तो मैं कहाँ से लाऊंगी यार कील। अब ये तो लग गया है, बस ये मुझे बोर्ड गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा, बस ये लगा है। पर ये थोड़ा टेढ़ा है और उधर वाली जो माला है वो काफ़ी सही दिख रही है। ठीक है, बाकी जो लोग देखेंगे उसको तो पता है कैसे है। बाकी जो शॉर्ट वीडियो होगी वो मैं ऐसे दिखाऊंगी। सॉरी, इतना नहीं दिखाएंगे, इतना दिखाएंगे बस, किसी को क्या ही पता चलेगा। अभी मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब मम्मी के साथ मम्मी की मदद लेके मैंने पालने ढूंढे हैं। तो ये पालने और इसी के मतलब पेटी के अंदर रखे थे, तो मैंने पेटी भी साफ़ कर दी। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो बस ये पालने यहाँ पे लगाएंगे और कान्हा जी को बिठा देंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत गंदा है, इसको इग्नोर करें। अब सही है। तो कान्हा जी के पालने लगा दिए और मैंने आपको कहा था मैं ड्रेस आपको अभी दिखाऊंगी जो मम्मी लाई है। अब हमें उससे पहले टाइम नहीं लगा, मम्मी रात ही जाके लाई है 10 या 10:30 के आसपास। तो कान्हा जी की ड्रेस है वो ये छोटे वाले कान्हा जी की हैं, ये वाली है। ये बांसुरी लाई थी मम्मी उनके लिए। ये मुकुट है, लड्डू छोटे कान्हा जी की है। और जो हमारे छोटे वाले कान्हा जी हैं वो 2 नंबर के हैं, इसलिए उनको इतनी छोटी आती है। और ये जो बड़े वाले हैं वो 5 नंबर के, इसलिए उनको बड़ी वाली ड्रेस आती है। इस वाली ड्रेस का ये वाला मुकुट है और इस वाली ड्रेस का ये वाला मुकुट है। छोटे कान्हा जी का नहीं लेके आए। हाँ गाइस, मम्मी छोटे कान्हा जी का मुकुट भूल गई है। ये उनकी हाथों की चूड़ियाँ है, ये वाली भी, और ये उनकी माला है। ये हाथों के हैं। करके दिखाते हैं, ये करके। ये मम्मी मुझे सिखा रही है कैसे दिखाते हैं। देखिए उनकी माला है, ये देखिए। तो अभी मैं कान्हा जी को तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे लग रहे हैं। अच्छा ये हुआ कि मम्मी चली गई ड्रेस लाने के लिए, वरना समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे तो टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। 11:30 बजे आई मैं लौट के। मम्मी 10 बजे गई थी, 11:30 बजे वापस आई है। इतनी 3 बजे सोई थी और सुबह 8 बजे उठ गई थी कि मैं सुबह जाके ड्रेस ले आऊंगी। फिर मम्मी ने मुझे 9 बजे बताया कि ड्रेस तो मैं पहले से ही लेके आ गई हूँ। और मुझे यकीन नहीं हुआ, रात में ही सामने रखी थी ड्रेस, मैंने देखी नहीं बिल्कुल। अभी हमारी लाइट चली गई है और मम्मी कान्हा जी को ड्रेस पहना रही है 15 मिनट से, वो पहन नहीं रहे बिल्कुल भी। और ये जो ड्रेस मम्मी लाई थी वो कान्हा जी के 5 नंबर की है, पर ये पहन नहीं रहे। लेके जाओ, फिर भी ऐसे कर रहे हैं। और मम्मी खुद लेके आई थी ड्रेस, छोटी है। पहले लाला 5 नंबर की तो है ये। चुभ रही होगी, क्या पता गर्मी, मैं ऐसे ही पहना दूंगी फिर देखो। पहननी तो पड़ेगी ना, नंगू नंगू थोड़े ही रहोगे आज। जिनके घर में ठाकुर जी हैं उनको पता होगा, ऐसे ही करते हैं ये लाला। ये पहनते ही नहीं है। हाँ, हमारे घर में श्री जी तो है नहीं, लाला ही है बस, यही श्री जी है। और मम्मी ने कान्हा जी को नहला के ऐसा चमका दिया है, और पहले कैसे थे अब कैसे हैं। मंदिर आपने ये तो देख लिया था, अब कान्हा जी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। मेरा लाला कैसा लगा आप लोगों को। मंदिर से जाने के बाद मैं सो गई थी 4 बजे। अब 5:20 हो रही है, मैं अभी उठी हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मेरा जाने का टाइम हो गया। मतलब पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी। इस पूजा तो मैंने कर लिया और अब बस अब 6 बजने वाले हैं, तो मेरा टाइम हो गया, मैं जाने वाली मतलब ड्यूटी का टाइम हो गया। तो अब मैं आपको रात को मिलूंगी। 5 hours later. रात के भी 2:30 बज रहे हैं, मैं अभी घर आई हूँ। मतलब मम्मी ने कान्हा जी को नहला दिया होगा, जो भी होगा। कान्हा जी तो अभी आनी है, वो सो रहे हैं।
अब बस मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर खाना तो नहीं खाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी और 1 गिलास दूध पी लूँगी और कुछ खा लूँगी थोड़ा बहुत। बाकी वर्त सुबह में खुलेगा सुबह में खुलेगा तो सुबह में मिलते हैं। अभी वैसे सुबह में क्या मिलना है व्लॉग तो मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए। आज मुझे भूख नहीं लगी। नवरात्रों के व्रत में मुझे भूख लग जाती है, वो जन्माष्टमी के व्रत में मुझे भूख नहीं लगी। और शक्ल मेरी ऐसी हो गई है, थोड़ी काली सी सांवली सी, और थोड़ा मुंह छोटा सा हो गया है। बाकी मुझे भूख नहीं लग रही है। बस सब सुबह में खाना खाएंगे, मतलब पूजा करेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर व्रत खुलेगा। तो उस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।